हाय गाइस और मेरे प्यारे बच्चों, मैं राहुल चौधरी आपका एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ इस बारे में। तो ये जो आज का दिन है वो केवल ट्रिग्नोमेट्री पे ही समर्पित रहेगा। तो आज पूरे इस लेक्चर में हम केवल ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करेंगे। तो बिल्कुल स्टार्ट से लेकर अंत तक ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ठीक है, जितने भी इसके रिलेटेड चैप्टर है हम उसी के बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ जो हमारी हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर है उसको भी हम इसी में कवर करेंगे, ठीक है ना। लगभग ये वीडियो हमारे घंटे का होगा, तो प्लीज हमारे साथ 1 घंटे बने रहें और वीडियो तक को अंत तक देखने का प्रयास करें, तभी आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक प्रवेश एग्जाम के लिए, ठीक है बच्चों। तो हम टोटल चीज आज बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री ये है क्या। तो जो पहली हमारी सेक्शन है वो हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय फलन एवं सर्वसमीकाएं, ठीक है। उसका जो ए सेक्शन है वो क्या है हमारा त्रिकोणमितीय। तो बच्चों ये सारी चीजें समझने से पहले हम पहले ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक चीजें समझेंगे कि बेसिक चीजें क्या होती है। जब तक हमारे बेस हमारा मजबूत नहीं होगा तब तक हमको ट्रिग्नोमेट्री समझ नहीं आएगी। और बड़ा आसान चैप्टर है, तो हम बिल्कुल स्टार्ट से इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों इस पूरी चैप्टर में हम केवल 6 चीज के बारे में पढ़ेंगे। एक होता साइन थीटा, होता कॉस थीटा, एक होता हमारा टेन थीटा, ठीक है, एक होता हमारा कॉट थीटा, एक होता हमारा सेक थीटा और होता हमारा कॉस थीटा। तो ये बच्चों यही हमारी यूनिट है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हमारे ट्रिग्नोमेट्री की, और इसी के बारे में हम पूरे चैप्टर में बात करेंगे। तो बच्चों अब इसी के रिलेटेड हम फार्मूला बनाएंगे और इसके अनुपात बनाएंगे, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। तो कुछ चीजें हैं हमें पहले समझना पड़ेगा। तो आपको समझना क्या है कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉसिस। आप मेरी बात समझोगे, यहां मैं उल्टा की बात कर रहा हूं तो आप इसको याद जरूर कर लोगे। साइन का उल्टा क्या होता है कॉसिस होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होगा, टेन का उल्टा क्या होता है, ठीक है, ये हमारा कॉट होगा। इसी प्रकार हमारे पास अब इसके उल्टा चलेंगे तो कॉट का उल्टा क्या होगा हमारा तो टेन हो जाएगा, ठीक है ना। सेक का उल्टा क्या होगा बच्चों हमारा कॉस हो जाएगा, और बच्चों कॉसेस का उल्टा क्या होगा हमारा साइन होगा, ठीक है। ये उल्टा है। और अब केवल आपको करना क्या है, केवल 3 ही याद करना आपको। अगर आप 3 आपने याद कर लिया तो आप उसके उल्टा बनाते जाओगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको बिल्कुल लर्न कर लोगे कि साइन का उल्टा क्या होगा कॉसेस थीटा, साइन थीटा का उल्टा क्या होगा कॉसेस थीटा, कॉस थीटा का उल्टा क्या होगा सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा क्या होगा कॉट थीटा, है ना। चलिए, तो अगर हम इससे फार्मूला बनाने का प्रयास करेंगे तो आप मेरी बातों को बिल्कुल समझेंगे मैं फार्मूला कैसे बना रहा हूं। तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारा 1/कॉस थीटा, क्योंकि उल्टा है तो हम 1/, कर लेंगे तो हमारा सीधा हो जाएगा। दोनों क्या होगा हमारे बराबर हो गए। ये पहला फार्मूला। पहला हमने फार्मूला क्या सीखा कि साइन थीटा क्या होता है 1/कॉस थीटा। सेकेंड क्या होगा हमारा कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1/सेक थीटा, और बच्चों टेन थीटा हमारी क्या हो जाएगी टेन थीटा हमारा हो जाएगा 1/कॉट थीटा। इसी प्रकार अगर हम इसके उल्टा चलेंगे तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगी 1/साइन थीटा, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास क्या है हमारे पास बचा तो कॉट थीटा हमारे क्या हो जाएगी 1/टेन थीटा, और सेक थीटा क्या हो जाएगी 1/कॉस थीटा, है कि नहीं बच्चों। ये बड़ा जरूरी है इस चीज को समझना। और 2 फार्मूला आपको बिल्कुल याद करना है। आप बिल्कुल आपको याद कर लेंगे कि टेन थीटा क्या होता है हमारे पास साइन थीटा/कॉस थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है हमारा कॉस थीटा/साइन थीटा। और ये फार्मूला आप बिल्कुल याद कर लेंगे अपने मन से। हमने क्या सीखा कि टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा/कॉस थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा/साइन थीटा, है कि नहीं बच्चों। तो बच्चों जो हमारी पूरी ट्रिग्नोमेट्री है ये वो एक समकोण त्रिभुज पे डिपेंड होती है। आप इस चीज को समझने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। हमने इसको अगर ए मान लिया, इसे बी मान लिया, इसे सी मान लिया, तो बच्चों इसे हम क्या बोलते हैं आधार बोलते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग लंब बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम लोग कर्ण बोलते हैं। ये चीज आप बिल्कुल आपको याद करनी पड़ेगी। तो इसे क्या बोलेंगे इंग्लिश में हम लोग बेस बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलेंगे, है ना। और इसे क्या बोलेंगे हाइपोटेनस, हाइपोटेनियस भी बोलते हैं। तो बच्चों इसी चीज पे क्या होती है हमारी ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है हमारी डिपेंड होती है। यहाँ बिल्कुल याद कर लेंगे ये 90 डिग्री का होता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको हम समकोण बोलते हैं, ठीक है। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं राइट एंगल। तो आपको मालूम होगा कि पाइथागोरस प्रमेय के बारे में मालूम होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो अन्य दो जो भुजा है हमारे पास क्या बचा है आधार है, और हमारे पास क्या है लंब है। तो मैंने क्या कहा कि जो
कर्ण का स्क्वायर है वो दो अन्य जो अन्य भुजा है उसके स्क्वायर के योग के बराबर होता है। अब ये बिल्कुल याद कर लेंगे, ये पाइथागोरस प्रमेय होता है। यानी से अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या होगा, ये AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है कि नहीं है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चीजें जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं कुछ बेसिक चीजें। तो बेसिक चीजें हमें समझना क्या है कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात को हम कैसे लिखेंगे। तो मैंने कहा अभी जस्ट कहा कि अगर हम डीपली जाएंगे तो हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम डीपली नहीं जाएंगे। तो आपको करना क्या, बस एक फॉर्मूला याद करना कि लाल बटे कक्का। ठीक है, और इससे क्या करेंगे, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात के जो फॉर्मूला है हम इसी से बनाएंगे। किससे बनाएंगे, लाल बटे कक्का से। तो आप मेरी बात को बिल्कुल समझेंगे, ये लाल बटे हमारी कक्का है, हम इसको ऐसे नोट कर लेंगे। ठीक है, लाल बटे कक्का ये हिंदी में है, तो यह लिखेंगे यहाँ पे साइन कॉस टेन। मैंने कहा आपको बस दिमाग में रखना कि साइन रखना है, कॉस रखना और टेन रखना है कि नहीं है। क्या रखना हमें, साइन कॉस टेन हमारा ये मूल होते हैं, उसके बाद हम उसको उल्टा करके बना सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये क्या लिखा होगा, साइन कॉस टेन। ठीक है, यहाँ पे लाल बटे कक्का, तो यहाँ आप मेरी बात समझेंगे। यहाँ पे S का मतलब होगा हमारा साइन थीटा, C का मतलब होगा कॉस थीटा और T का मतलब होगा टेन थीटा। ठीक है, ये हमारे बेसिक है, मूल है। तो अगर हमें इसके उल्टा को निकालना तो हम उसको उल्टा कर लेंगे। जैसे कि अगर हमें कॉसेस का निकालना तो क्या होगा, कॉसेस क्या होगा, साइन का उल्टा हो जाएगा। तो आपको बस तीन चीजों को याद करना है, बाकी आपको ऑटोमेटिक याद जाएगी। यहाँ पे यल क्या लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, लंब हुआ। ठीक है, ए का मतलब क्या हुआ, आधार हुआ, और के का मतलब क्या हुआ, कर्ण हुआ। ठीक है, तो ये चीजें बिल्कुल समझ लेंगे। ये किसके बारे में, लाल बटे कक्का के बारे में, है कि नहीं है। तो चलिए हम फार्मूले को बनाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा लंब बटे कर्ण। यहां से बिल्कुल साफ दिख रहा है, साइन क्या होगा हमारा लंब बटे कर्ण। फिर लिखेंगे कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएंगी, ए बटे के यानी आधार बटे कर्ण। फिर क्या कर रहा है, टी है, टी क्या होगा हमारा टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होगा हमारा, हो गया लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, है कि नहीं। तो अगर हम इसके उल्टा निकालेंगे, उल्टा मतलब अगर हमने निकालना, हमें कॉसेस का निकालना है तो कॉसेस क्या हो जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे तो क्या बनने वाला, हो गया कर्ण बटे लंब, है कि नहीं बच्चों। यहां हमें सेक का निकालना तो इसका उल्टा हो जाएगा, क्या होगा हमारा कर्ण बटे आधार। ठीक है, और अगर इसके उल्टा निकालना तो क्या निकालना, कॉड का तो क्या हो जाएगा, ये टेन का उल्टा हो जाएगा, यानी कि आधार बटे लंब। तो बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीज, बिल्कुल दिमाग में रख लेंगे। ये क्या होता है, लाल बटे कक्का, यानी कि पहले साइन कॉस टेन, इसको बिल्कुल लर्न कर लोगे, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, फिर लाल बटे कक्का। यानी साइन का क्या होगा, लंब बटे कर्ण, कॉस का आधार बटे कर्ण और टेन का लंब बटे आधार। और इसके उल्टा निकालेंगे, मैंने आपको उल्टा पहले बताया। तो हमने क्या सीखा था कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेस होता है। तो अगर हम मान निकालेंगे कॉसेस का क्या होगा, साइन का उल्टा कर देंगे। मान निकालेंगे हम सेक का तो क्या करेंगे, कॉस का उल्टा कर देंगे। और मान निकालेंगे कॉड का तो हम टेन का उल्टा कर देंगे। तो चलिए फिर आगे देखते हैं, त्रिकोणमितीय फलन के बारे में बात करेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तीन फार्मूला हमारा सबसे मेन होता है। तो वही तीन फार्मूला हमको याद करना है। मैंने अभी जस्ट कहा कि हम इसको सिद्ध करवा सकते हैं कि आपको इसको लर्न बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, आप इसको आराम से उसको आप बना भी सकते हो, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम सीधे इक्वेशन पे आएंगे। तो पहला हमारा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। बच्चों अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में टोटल पढ़ना है तो आप हमारे हाई स्कूल के वीडियो जो हम अपलोड कर रहे हैं उसमें बिल्कुल आपको डिटेल में अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास बिल्कुल टाइम है। इसमें हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि हमें जो वीडियो 1 घंटे से कम ही बनाना है। ठीक है, बहुत सारे चैप्टर को कवर करना है। तो यहाँ पे हम सीधे फार्मूले पे आएंगे। तो हमारे पास पहला फार्मूला क्या है, फलन का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से भी हम बहुत सारे फार्मूला बना सकते हैं। यहाँ पे अगर हम सेकेंड फार्मूला बनाएंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, अगर हम इसको फार्मूला बनाएंगे कॉस पे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने पहले फार्मूले से हमने 2 फार्मूला और बना लिया, तो क्या हो गया हमारा 3 हो गया। देखते हैं सेकेंड फार्मूले को। तो जो हमारा सेकेंड फार्मूला है, ठीक है, इसका जो हमारा मेन सेकेंड फार्मूला है उसको हम चौथा मानेंगे। वो क्या हमारे पास 1 प्लस, या ऐसे लिखोगे वहां 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, है कि नहीं है। क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो इससे अगर हम फार्मूला बनाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा।
ठीक है। या अगर हम बनाएंगे इसको क्यों बनाएंगे टेन से, तो क्या होगा हमारा हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, तो हमने इससे भी क्या कर लिया, हमने दो फार्मूला बना दिए। तो हमारे पास वो कितने फार्मूला हो गए, 6 फार्मूला। तो जो हमारा मेन फार्मूला अगला फिर देखते हैं 7वां। तो ये होता है कि हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया हमारा, ये हो जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इससे भी हम फार्मूला बना सकते हैं। तो 8 हमारा क्या हो जाएगा कि 1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और जो 9वां हो जाएगा हमारा लास्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 9 फार्मूले को बनाया जो किसमें आता है हमारा त्रिकोणमितीय फलन में आता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, हमको हर जगह क्या करना पड़ेगा, इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो अभी हमारी पहली सेक्शन है, अभी हमारी दूसरी सेक्शन आनी बाकी है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने चैप्टर पढ़ा है त्रिकोणमितीय फलन और सरल समीकरण के जो सवाल हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे आने वाले आगामी एग्जाम में आ सकते हैं, तो पहले हम उनको हल करेंगे और उसके बाद जो इसके जो नेक्स्ट सेक्शन है हम उसको कवर करेंगे। और जो हमारी नेक्स्ट सेशन क्या है वो है त्रिकोणमितीय फलनों के मान। तो अब इसके बाद हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम उस चीज को सारी चीजें क्लियर करेंगे। ठीक है ना, तो ये चीजें जो 3 हमारे फॉर्मूला उसको बिल्कुल दिमाग में रख लोगे। पहला क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेकंड क्या हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इनसे हम फार्मूला बना सकते हैं, आपने बिल्कुल साफ देखा। ठीक है, तो सीधे हम क्या आएंगे, अब सीधे हम क्वेश्चन पे आएंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इस साल आने वाले एग्जाम में हमारा आ सकता है। तो चलो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन को। साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0। ये इतना याद रखिएगा, इतना याद रखिएगा। और इसको याद करने का हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, एकदम खतरनाक ट्रिक रहेगा, आप लोग को एकदम दिमाग में घुस जाएगा। देखिए कैसे होगा से। सबसे पहले लिखना कहा, ऊपर लिखिए 0 डिग्री, फिर लिखिए 30 डिग्री, फिर लिखिए 45 डिग्री, फिर लिखिए 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। इतना तक लिख देना है। और इसके बाद नीचे क्या लिखना, साइन थीटा, बस इतना लिखना। और पहाड़ा पढ़ना है, गिनती पढ़ना है। गिनती क्या पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है 0/4 के अंडर रूट। फिर 0 के बाद क्या आता है 1 बटा नीचे क्या रखना है 4 के अंडर रूट। फिर क्या रखना है 0 के बाद 1 के बाद अभी क्या आ जाएगा 2/4 के अंडर रूट। अभी क्या रखना है 3 होगा 3/4 के अंडर रूट। अभी होगा 4/4 के अंडर रूट। इससे आप लोग वैल्यू निकाल के देख लीजिए, कहीं से भी वैल्यू निकाल के देख लीजिए, सब का वैल्यू सेम आएगा। सब का वैल्यू जितना, जैसे हम लोग 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री निकालें, साइन थीटा का वैल्यू आराम से निकल जाएगा 0 1 2 3 4। और अगर यही आप लोग को निकालना है कॉस थीटा का वैल्यू, तो जस्ट अपोजिट। अभी कहाँ से शुरू होगा, लास्ट वाला से। लास्ट वाला से √4/4। फिर अभी क्या होगा 4 के बाद 3/4, फिर अभी 2/4, ऐसे होगा। इतना तक तो समझ में आ गया होगा। तो इतना आता होगा। ये तो ट्रिक था इसका याद करने का। और साइन और कॉस ये दो को वैल्यू निकल गया तो टैन तो इसको कोई रोकेगा नहीं, टैन तो अपने आप निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि टैन साइन थीटा बटा कॉस थीटा से आराम से निकाल सकते हैं। ठीक, यहाँ के बाद ये तो वैल्यू आप लोग निकाल ही सकते हैं, अब इसमें हम कुछ बताएंगे नहीं आप लोग को। और एक चीज़ और बताते हैं, एक चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा कि कभी कभी वैल्यू मिल जाता है हम लोग की 1/0 और एक मिल जाता है 0/1, इसी में मिलेगा। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग निकालेंगे, किसका वैल्यू निकालेंगे, टैन 90 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग को मिलेगा 1/0, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू 1 और कॉस 90 का वैल्यू 0। तो 1/0 बराबर हम लोग क्या लिखें, यहाँ तो ये हो सकता है 1/0 बराबर हम लोग क्या लिखें,
यहाँ से अगर tan 90 डिग्री बराबर 1/0, तो इसमें ध्यान में रखिएगा कि अगर आप लोग को 1/0 मिले तो इसका वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट। और अगर 0/1 मिले तो इसका वैल्यू होता है 0। इसको याद रखिएगा, ठीक। 1/0 बराबर क्या होता है, इनफाइनाइट, और 0/1 बराबर 0। ये काम देगा इसमें वैल्यू निकालते समय। मालूम होगा, ये आप लोग को भी मालूम होगा। अब थोड़ा सा जो ये बचा हुआ ये कर लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। एक थोड़ा सा मेमोरेबल फैक्ट है, इसको बना लेते हैं, बताते हैं, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। बफरिंग तो नहीं कर रहा है ना, बफरिंग नहीं कर रहा है आप लोग को। बफरिंग कर रहा होगा तो बताइएगा। बफरिंग कर रहा होगा तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। अब देखिए, अब थोड़ा सा यहाँ करते हैं। क्या था, साइन थीटा। देखिए साइन थीटा जीरो का, साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है, 0। साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1। तो देखिए जब थीटा का वैल्यू, ये याद रखिएगा, साइन थीटा में अगर थीटा का वैल्यू बढ़ता है, थीटा का वैल्यू बढ़ता है तो उसका जो मान होता है वो भी बढ़ता है। साइन थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो उसका जो मान है वह भी बढ़ेगा। जैसे 0 डिग्री पर क्या होता है, 0 डिग्री पर 0, और 90 डिग्री पर क्या हो जाता है, तो 0 से बढ़ के कहाँ तक पहुँच गया, 1 तक। वही यहाँ लिखा हुआ है, साइन थीटा का मान 0 से 1 तक बढ़ता है, कॉस थीटा का मान 1 से 0 तक घटता है, कॉस थीटा को 1 से 0 तक जाता है। फिर टैन थीटा का मान 0 से अनंत तक, 0 टैन 0 का 0 होता है, इसके बाद इनफाइनाइट तक जाता है। और संकेत के रूप में अगर थीटा ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री, तो साइन थीटा का वैल्यू 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। फिर यहाँ बोल रहा है कि थीटा इज लेस देन 0 डिग्री एंड ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, लेस, कॉस थीटा का वैल्यू होगा 1 से कम और 0 से ज़्यादा। इसको ध्यान में रखिएगा इतना तक। इसके बाद देखिए, अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। इतना तो पढ़ लिए, जितना भी बताएं उसी से रिलेटेड आज हम क्वेश्चन करेंगे, और सही सही सबका क्वेश्चन का जवाब देना है, गलत मत दीजिएगा, ओके। गलत नहीं जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन लाते हैं आप लोग को। देखिए आज का पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री है और साइन ए बराबर 12/13 है, तो साइन ए इंटू साइन सी का मान क्या होगा। ए बराबर 60/169, बी बराबर 48/169, सी बराबर 72/169, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। फर्स्ट पहला का कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए। ज़्यादा टाइम नहीं लीजिएगा, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। फर्स्ट का बताइए। बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री है और साइन ए बराबर 12/13 है, तो साइन ए इंटू साइन सी का मान क्या होगा, ये पूछा है। साइन ए इंटू साइन सी का मान अभी जो पढ़े हैं उसी से रिलेटेड है, अभी जो पढ़ाए हैं उसी से रिलेटेड अभी क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हम बेसिक से आगे जाएंगे। जब तक ला बेसिक मजबूत नहीं होगा, आगे जाकर जाने से फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो ए बी सी में क्या था, कोण बी 90 डिग्री है। जवाब अभी तक नहीं आया है किन्हीं लोगों का, बताइए जल्दी। ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री है, तो ए बी सी बनाते हैं, जिनमें कोण बी हम मान लेते हैं यहाँ, जिसमें ये कहा 90 डिग्री है, ए मान लेते हैं यहाँ और बी मान लेते हैं, सॉरी बी तो यहाँ है, सी मान लेते हैं इसको। ए आ रहा है, आने लगा आंसर, आने लगा। ए ऑप्शन, फर्स्ट का ए ऑप्शन सही होगा, 60/169। और कैसे होगा, देखिए साइन ए बराबर क्या है, 12, तो साइन ए और थीटा तो यही होगा क्योंकि ए यही है, तो साइन ए बराबर 12 मतलब P/H, तो P हम लोग का ये वाला है, ये 12 और H ये वाला था 13,
तो इस दोनों से यहाँ से पाइथागोरस लगा के इसका बेस निकाल देते हैं। तो बेस कैसे निकलेगा, 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर। तो 13 के स्क्वायर में कितना होगा, 169 माइनस 144 का अंडर रूट बराबर अंडर रूट 25। अब अंडर रूट 25 कितना होता है, 5। अंडर रूट 25 का वैल्यू 5 होता है, तो मतलब बेस हम लोग को कितना मिल गया, 5। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। देखिए बेस भी मिल गया, पी भी मिल गया, एच भी मिल गया, सब चीज़ मिल गया। और यहाँ साइन ए और साइन सी का मल्टीप्लाई पूछा था, तो साइन ए बराबर 12/13 है ये, और साइन सी ये वाला साइन सी बराबर क्या आ जाएगा, ये 5/13। साइन सी बराबर हो जाएगा एक 5/13 और साइन ए बराबर 12/13। तो 12×5 60/13, 13 से 169, मतलब 60/169। ए बिल्कुल सही जवाब सर, ए होना चाहिए। हाँ यही होगा। इसके बाद सेकेंड बताइएगा, यदि tan a बराबर x/y तो cos a का मान, tan a बराबर x/y तो cos a का मान, जल्दी जल्दी कोई टाइम नहीं। सेकेंड एकदम 2-2 मिनट का क्वेश्चन है, केवल फार्मूला दिमाग में रखिए और कलम कॉपी रखिए हाथ में, इसके बाद हर एक क्वेश्चन बनेगा। 2 का कौन सा ऑप्शन होगा बताइए, 2 का कौन सा ऑप्शन होगा बताइए। शेयर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, बिना लाइक किए हुए जाइएगा नहीं। 24 बंदे देख रहे हैं अभी तक, मात्र 10 लाइक आया है। tan a बराबर x/y तो cos a का मान क्या होगा, फार्मूला बताएं, बस उसी से बनाइए। 2 का a दो का शुभम कुमार सी, आपका सी आ रहा है आंसर ए है। तो देखिए tan a का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बिल्कुल सही जवाब है। कैसे होगा, देखिए tan a बराबर हम लोग को पूछा था x/y, tan a बराबर दिया हुआ x/y और cos a का वैल्यू पूछा है। तो यहाँ से करना क्या है कि tan a किस में आता है और हम लोग को पूछा cos a, तो यहाँ cos a तक पहुँचना है। पहले देखिए कि हम लोग को दिया हुआ क्या है और पहुँचना कहाँ है। तो दिया हुआ है हम लोग को tan a बराबर x/y और हम लोग को कहाँ तक पहुँचना है, cos a तक। तो अब देखेंगे कि cos a किस फार्मूला में आता है। तो देखिए पहले सेक से आ जाते हैं, सेक से हम लोग सेक निकाल लेंगे तो हम लोग cos तक पहुँच जाएंगे। तो करते हैं सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर का होता है 1, और यहाँ से अगर हम लोग सेक a निकाल दें 1 प्लस tan स्क्वायर a, क्योंकि tan हम लोग को दिया हुआ है tan स्क्वायर a का अंडर रूट, तो यहाँ से हम लोग को सेक निकल जाएगा और सेक बराबर क्या होता है 1/cos। तो यहाँ से cos हम लोग को आराम से मिल जाएगा। तो यहाँ 1 प्लस अंडर रूट, देखिए बचा क्या था 1 प्लस tan a का स्क्वायर। देखिए सब क्वेश्चन सोल्व करवा दे रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस tan बराबर क्या है x/y, तो यहाँ हो जाएगा डायरेक्ट x² का अंडर रूट। अब नीचे से y² कॉमन लेते हैं तो ऊपर क्या बचेगा x² प्लस y² का अंडर रूट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, इसको हटाते हैं। इसके बाद देखिएगा हम लोग को क्या था सेक x बराबर क्या मिल गया x² प्लस y² का अंडर रूट। अब देखिए यहाँ सेक x है, सेक x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, या तो इसको 1/cos x लिख सकते हैं, या इसको सेक x को डायरेक्ट cos x लिख के और इसी को उलट देते हैं, इसी को ऊपर नीचे कर देते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट हम लोग cos x बराबर लिख देंगे y² बटा पूरा का अंडर रूट है x² प्लस y², और ऊपरे y² है तो केवल अगर अंडर रूट हटाएंगे ऊपर से तो ऊपर में y बटा नीचे क्या बचेगा अंडर रूट x² प्लस y²। इतना आंसर होगा। तो दूसरा का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बिल्कुल सही जवाब है ए। इसके बाद थर्ड बताइए, यदि tan a बराबर 60/11 तो साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a का मान। tan a बराबर 60/11 तो साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a का मान क्या होगा बताइए।
जल्दी जल्दी, ज़्यादा मेहनत हमसे मत करवाइए, नहीं तो हम थक जाएंगे। बताइए सर, केमिस्ट्री क्लास कितना बजे है? केमिस्ट्री का क्लास अभी नहीं चल रहा है शुभम, केमिस्ट्री का क्लास अभी नहीं चल रहा है। केमिस्ट्री का क्लास चलेगा तो आप लोग को इन्फॉर्म कर देंगे हम। बताइए थर्ड का आंसर क्या होगा उसका, बताइए थर्ड, थर्ड का आंसर क्या होगा? ये आसान है, ज़्यादा केवल कैलकुलेशन है। और ये ध्यान में रखिएगा, एग्ज़ाम हॉल में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, इसलिए आप लोग कैलकुलेटर से डायरेक्ट कैलकुलेट करके नहीं बताइएगा। ये चीज़ आप लोग माइंड में रखिएगा कि वहाँ कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। ओके, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। तो देखिए tan a बराबर 60/11, तो साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a, तो tan बराबर क्या होता है p/b, p बराबर 60 और b बराबर 11। तो यहाँ से h डायरेक्ट निकाल दीजिए, h p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब 60 के स्क्वायर प्लस 11 के स्क्वायर का अंडर रूट। यहाँ से इसको कैलकुलेट कीजिएगा, यहाँ से इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कुछ वैल्यू आएगा, शायद 61 आता है। कितना आया था इसका वैल्यू? 61, शायद इसका वैल्यू 61 ही आता है। h बराबर 61 वैल्यू मिल जाता है। तो यहाँ देखिए जब h बराबर 61 वैल्यू मिल गया तो साइन स्क्वायर ए बराबर p/h, मतलब 60/61 के स्क्वायर माइनस कॉस बराबर b/h, मतलब 11/61 के स्क्वायर। इसको अब आप लोग आराम से सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो इसका सॉल्यूशन करने के बाद ये ऑप्शन ए आ जाता है, थर्ड का ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद आइए अगला, इसको बनाइए 4 यदि x बराबर कॉस ए बट्टा 1 माइनस साइन ए, तब 1/x का वैल्यू क्या होगा? कॉस ए बट्टा 1 माइनस साइन ए बराबर x है, तो 1/x का वैल्यू क्या होगा? a है 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए, b है 1, c है कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए, और d है सेक ए प्लस टेन ए। 4 का कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए? अरबाज खान सर फिर बताइए, 4 बताइए, 4 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? x बराबर कॉस ए बटा 1 माइनस साइन ए है, तो 1/x का वैल्यू क्या होगा? अरबाज खान आप फिर से एक बार बैक कर लीजिएगा वीडियो, जब लाइव ख़त्म होगा, और बैक करके आराम से देख लीजिएगा। पहले 4 का ऑप्शन बताइए, और जल्दी जल्दी, टाइम ज़्यादा मत लीजिए, जल्दी जल्दी बताइए। फोर का कौन सा ऑप्शन होगा? अभी तक किसी का जवाब नहीं आया है। 4 यदि x बराबर कॉस ए बटा 1 माइनस साइन ए, तो 1/x का वैल्यू क्या होगा? 4 का डी, और किसी का 4 का सी, आशीष राज, शिवम मेहता 4 का सी, और कोई? चलिए बता देते हैं हम। तो यदि x बराबर कॉस ए बटा 1 माइनस साइन ए हो, तो 1/x का वैल्यू कौन सा होगा? 1/x का वैल्यू 4 का, जिनका भी सी आंसर आया हो बिल्कुल सही जवाब है सी, कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए। और ये कैसे होगा से देखिएगा, इसको थोड़ा फ्रेश में बताते हैं। देखिए x बराबर हम लोग को वैल्यू दिया हुआ है कॉस ए बटा 1 माइनस साइन ए, ये वैल्यू दिया हुआ, हम लोग को पूछ रहा है 1/x, तो इसको क्यों ना डायरेक्ट हम लोग 1/x का वैल्यू निकालते हैं। 1/x बराबर कितना दिया हुआ? कॉस ए बटा 1 माइनस साइन, तो 1 डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं कॉस ए बटा 1 माइनस साइन ए, इतना लिख दिए। और ये जो 1 माइनस साइन ए, इसको डायरेक्ट ऊपर ले जाइए, तो 1 माइनस साइन ए बटा यहाँ क्या हो जाएगा? कॉस ए, इतना तक आया। और यहाँ 1 माइनस साइन ए है, अब इसको क्या कीजिए आप लोग, रेशनलाइज कर दीजिए, तो क्या बच जाएगा? 1 माइनस साइन ए बटा नीचे क्या था? कॉस ए, इसको रेशनलाइज करेंगे तो 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए। तो ऊपर देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर, मतलब 1 के स्क्वायर, माइनस साइन ए का स्क्वायर बटा नीचे का हो जाएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। और देखिए यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है?
1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए बटा नीचे का है कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, इतना होगा। और यहाँ से देखिएगा कॉस स्क्वायर ए बटा यहाँ हो जाता है कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए, इतना होगा। तो यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर से एक ऊपर से कॉस ये खत्म होगा तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा कॉस ए बटा 1 माइनस साइन ए। आया समझ में? 4 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए, सॉरी नीचे रेशनलाइज किए थे तो प्लस आएगा 1 प्लस साइन ए, वहाँ जो माइनस कर दिए वहाँ सॉरी वहाँ गलत हो गया था तो वो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए नीचे। 4 का सी समझ में आया? 4 का समझ में आया? फिजिक्स क्लास कब है? फिजिक्स क्लास सुबह में चलता है। फिजिक्स क्लास सुबह में चलता है 6 बजे। आप लोग 6 बजे सुबह में आ जाइएगा। 6 बजे तो आप लोग जगते ही नहीं हैं। कहाँ आप लोग को बुलाए हम? बहुत कम लड़के आते हैं सुबह में। 5 बोल रहा है क्या? यदि 3 साइन ए प्लस 5 कॉस ए बराबर 5 हो तो 3 कॉस ए माइनस 5 साइन ए का होल स्क्वायर का मान क्या होगा? अब बताइए इसका 5 का आंसर कौन सा सही होगा? यदि 3 साइन ए प्लस 5 कॉस ए बराबर 5 हो तो 3 कॉस ए माइनस 5 साइन ए का स्क्वायर का मान क्या होगा? ए बराबर 4, बी बराबर 5, सी बराबर 2, डी बराबर 9। 5 का कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए? 5 का कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए? फाइव का कौन सा ऑप्शन होगा? फाइव का अभी तक किसी का जवाब नहीं आया। 5 का डी पप्पू कुमार, 5 का डी और कोई? 5 का डी बस 2 ही लोगों का आया है जवाब। और कहाँ रह गए? देखिए ट्रिगोनमेट्री में हर एक टाइप का क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा। आसान भी मिलेगा, आसान प्लस में हार्ड भी, थोड़ा मेहनत वाला जिसमें थोड़ा माइंड लगाना होगा। 5 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? फाइव का देखिए 5 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन सही है। और देखिए इसमें करना क्या है आप लोग को हम बता देते हैं और आप लोग खुद कीजिएगा। ये जो 3 साइन ए प्लस 5 कॉस ए बराबर 5 है, इसको आप लोग एक बार दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए और स्क्वायर करने के बाद उसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा। ठीक, इसके बाद क्या करना है कि ये जो 3 कॉस ए माइनस 5 साइन ए के होल स्क्वायर है, इसी का वैल्यू निकालना है। इतना बराबर एक्स ले लीजिए और इसी का वैल्यू निकालना है एक्स और दो इसका होल स्क्वायर कर दीजिएगा। 3 कॉस ए माइनस 5 साइन ए के होल स्क्वायर, दोनों तरफ होल स्क्वायर कीजिएगा। इसको होल स्क्वायर कीजिएगा तो इधर क्या बचेगा एक्स, और जो इससे आएगा उसको इक्वेशन 2 मान लीजिएगा। और फर्स्ट और सेकेंड दोनों इक्वेशन को क्या कीजिए कि ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। जोड़िएगा तो वहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा? एक्स बराबर 9। ये आप लोग कर लीजिएगा। इसको हम सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, फिर से बता देते हैं। 3 साइन ए प्लस 5 कॉस ए बराबर 5 ये था। इसको दोनों करे स्क्वायर करना है। दोनों करे स्क्वायर करने के बाद उसको इक्वेशन जो आएगा उसका इक्वेशन फर्स्ट मान लेना है। और ये जो इसका वैल्यू मान पूछ रहा है इतना बराबर एक्स ले लेना है और इसको डायरेक्ट तोड़ देना है क्योंकि ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे है। और इसका जो इक्वेशन एक आएगा उसका इक्वेशन लिख लेना और फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन दोनों इक्वेशन को क्या करना है? ऐड कर देना है। ऐड कीजिएगा तो वहाँ से एक्स बराबर 9 अपने आप निकल जाएगा। एकदम बिल्कुल सही, बिल्कुल अच्छा है। सर फिजिक्स क्लास 7 बजे कर दीजिए। 7 बजे तो नहीं हो पाएगा अभी। अगला 6, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? ये यूपी पॉलिटेक्निक में पूछा हुआ है, पता नहीं 1983 में पूछा था। निम्नलिखित में से सही संबंध है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा बराबर
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, 6। कौन सा ऑप्शन सही होगा? एसके कुमार का हुआ, कान बंद कर रहे हैं? हाँ बोल रहा है। 6 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 6 का आ रहा है 6 का डी, कॉट स्क्वायर माइनस, उल्टी होता है, ऐसा नहीं होता। कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1 होता है। विजया लक्ष्मी आप गलत कर गए हैं। तो 6 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कॉट थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा का सरलता मान क्या होगा? 7 का सी, 7 का सी कॉसेक स्क्वायर थीटा, 7 का सी तो होगा नहीं आकाश गुप्ता, 7 का सी नहीं होगा। उमेश कुर्मी, 7 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी, 1। और 1 कैसे होगा देखिए, इसको बता देते हैं। कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा बटा साइन थीटा, इतना लिख सकते हैं, गुने साइन थीटा को साइन थीटा छोड़ दीजिए, और सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 बटा कॉस थीटा। तो ये कॉस से ये कॉस कैंसिल, ये साइन से ये साइन कैंसिल, बराबर क्या होगा? 1। देखिए ये यूपी पॉलिटेक्निक में ये चीज़ पूछा हुआ था, ये यूपी पॉलिटेक्निक में पूछा था। कॉट थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। फिर 8 क्या होगा? 8 का ऑप्शन बताइए। 4 कॉट एक्स बराबर 3, 4 कॉट एक्स बराबर 3, तब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का मान क्या होगा? ये बिहार पॉलिटेक्निक का है, बिहार पॉलिटेक्निक 2008 में पूछा था। 4 कॉट एक्स बराबर 3, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का मान क्या होगा? 1/7, 2/7, 3/7, 4/7। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए? 8। एट का कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए जल्दी जल्दी। एट का 1A, ए कन्फर्म, ए को लॉक कर दें, लग रहा है ए। सुभाष कुमार 8 का डी, 8 का ए। देखिए 8 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए बिल्कुल सही जवाब है। 8 का ए 1/7। और कैसे? यहाँ से देखिए डायरेक्ट निकाल दीजिए। कॉट एक्स बराबर का आ जाएगा 3/4, कॉट एक्स बराबर 3/4 आ गया। और यहाँ देखिए, यहाँ था साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ क्या कीजिए ना आप लोग कि ऊपर नीचे नोमरेटर और डेनोमिनेटर में क्या कीजिए कि साइन एक्स से डिवाइड मार दीजिए। साइन एक्स से डिवाइड मार दीजिएगा तो क्या मिल जाएगा? यहाँ से साइन एक्स से डिवाइड मारिएगा तो 1 माइनस यहाँ मिल जाएगा कॉस एक्स बटा साइन एक्स बराबर का आता है कॉट एक्स। तो 1 माइनस कॉट एक्स बटा 1 प्लस कॉट एक्स। और कॉट एक्स का वैल्यू कितना है? 3/4। तो यहाँ से इसको मैं डायरेक्ट पुट कीजिएगा तो यहाँ से ए बराबर 1/7 आ जाएगा। एसके कुमार है 8 के बाद 9 बताइएगा। यदि P cos थीटा प्लस Q साइन थीटा बराबर 8 है और P साइन थीटा माइनस Q cos थीटा बराबर 5 है तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर का मान क्या होगा बताइए। P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर का मान क्या होगा? ये बिहार पॉलिटेक्निक 2008। A बराबर 13, B बराबर 2/10, C बराबर 40, D बराबर 89। 9 का कौन सा ऑप्शन होगा बताइए? इसको थोड़ा जल्दी से कीजिए। 9 का कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए थोड़ा जल्दी। 9 का डी, 9 का ए, और कोई? मनीष कुमार शर्मा 9 के डी, डी कंफर्म। सुमन कुमारी 9 का डी कंफर्म है, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं डी कंफर्म है, पूरा कॉन्फिडेंस है। 9 का डी
9 का सी, 9 का डी, डी का बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग डी बता रहे हैं, तो डी लगता है ज़्यादा, जिसका बहुमत होता है वही जीतता है। तो लग रहा है कि डी वाले लोग जीत जाएंगे। तो 9 का डी बिल्कुल सही जवाब है, 89 ही होगा, 9 का डी ही होगा। दीनबंधु आपका सी था, लेकिन नहीं, सी नहीं होगा। 9 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी, 89। और ये कैसे होगा से देखिए, इसको भी क्या कीजिए कि ये जो पी कॉस थीटा प्लस क्यू साइन थीटा बराबर 8 है, और यहाँ पी साइन थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा बराबर 5 है, दोनों को क्या कीजिए कि दोनों साइड स्क्वायर करके और उसको ऐड कर दीजिए। स्क्वायर करके ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा। कैसे करना है देखिए, यहाँ से इसको स्क्वायर करना है, यहाँ से इसको स्क्वायर करना है, और यहाँ पी साइन थीटा माइनस क्यू साइन थीटा को स्क्वायर करना है और 5 को स्क्वायर करना है। तो दोनों का स्क्वायर कीजिएगा तो आप लोग को क्या क्या मिलेगा वो हम बता देते हैं। आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, मिल जाएगा पी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इतना मिलेगा, प्लस क्यू स्क्वायर थीटा, फिर मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जो 2p कॉस थीटा इंटू क्यू साइन थीटा, और एक था यहाँ 2p साइन थीटा इंटू क्यू कॉस थीटा, ये प्लस माइनस है, ये आराम से कट जाएगा। सॉल्यूशन ही बता दे रहे हैं। देखिए यही कह रहे हैं कि दोनों तरफ आप स्क्वायर कीजिएगा तो आराम से आ जाएगा। और इसके बाद क्या, एक तरफ बचा था 8 और 5, उसको स्क्वायर कीजिएगा तो क्या मिल जाएगा, 8 8 64 और प्लस 5 5 25। और देखिए यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1, और यहाँ बीच में क्या है, प्लस। तो यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 8 8 64 प्लस 5 5 25, और 25 और 64 क्या हो जाता है, 89। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 89। समझ में आया दीनबंधु? समझ में आया? बताइए 9 का 9 समझ में आया या नहीं आया, बताइए। 89 आ गया? हाँ 89 ही आएगा, आ गया। बस आज के लिए इतना ही रहेगा। एक और क्वेश्चन बता दीजिए, बस 10 बता दीजिए, इसके बाद हम भी, क्योंकि 1 आवर हो गया है, 1 आवर से ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोग का भी, और हम भी 1 आवर से ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। बोल रहा है यदि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज ग्रेटर देन 1, ये कंडीशन है। यदि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज ग्रेटर देन 1, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा, 0 होगा, 1 से अधिक होगा, सी 1 होगा, डी 1 से कम होगा। 10 का डी, 10 का सी, 10 का बी, 10 का बी, बहुत सारे लोगों का बी सी डी आ रहा है। 10 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 10 का डी, 10 का डी, 10 का डी जिनका जिनका भी है वो बिल्कुल सही जवाब है, 10 का डी ही होगा। और देखिए अगर इसको समझना चाहते हैं ये कैसे हुआ तो बताते हैं आप लोग को। हम लोग को पूछा क्या था, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यहाँ हम लोग को दिया हुआ सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज ग्रेटर देन 1। इतना समझिएगा, इसके बाद हम लोग निकालते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या होगा। तो आप लोग फार्मूला जानते हैं क्या, फार्मूला आप लोग जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या जानते हैं, 1। तो देखिए यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी कर देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इतना हो जाएगा। और एक का हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1, इतना हो जाएगा। इतना के बाद देखिएगा, और हम लोग को क्या दिया हुआ था, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज ग्रेटर देन 1, और हम लोग को वैल्यू निकालना सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो यहाँ से निकालते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या होगा, से देखिएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते थे, 1 बटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इतना लिख सकते हैं। और हम लोग को यही पूछा था सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू, और उसके बराबर क्या आ जाएगा, 1 बटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और यहाँ देखिए बोला था सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज ग्रेटर देन 1,
उसका वैल्यू 1 से ज़्यादा रहेगा, मतलब 1 से ज़्यादा क्या हो जाएगा, 2 3 4 5 ऐसे आएगा। तो यहाँ अगर हम लोग 1/1 से ज़्यादा करेंगे, फिर से बता देते हैं, तो यहाँ सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर 1/1 से ज़्यादा करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे। और देखिए जो नीचे का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और ऊपर क्या है, 1 ही है। तो ये तो ऑलवेज है कि 1 से क्या होगा, कम ही आएगा, ये तो ऑब्वियसली है। तो ये हमेशा क्या होगा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1, 1 से हमेशा कम रहेगा। ठीक, आज का वीडियो बस इतना ही तक रहेगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बिना लाइक किए हुए जाइएगा नहीं, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, जो नए नए होंगे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।